और उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। सीएम धामी आज पोर्टल की लॉन्चिंग करने वाले हैं। यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी है। सीएम धामी आज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। यूसीसी के नियमावली करेंगे लोकार्पण। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन है। वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में आमंत्रित है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड होगा पहला राज्य। तो आज से देवभूमि में यूसीसी लागू हो जाएगा। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। हम तो इसका पहले दिन से विरोध कर रहे हैं और अगर विरोध ना हो तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती मर जाएगी। यूसीसी का नाम सुनकर उत्तराखंड के मुसलमान गुस्से में हैं और सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में किसी से कोई डर नहीं है, हम सिर्फ अपने खुदा से डरते हैं। दूसरी बात यह है कि कानून आते रहते हैं, कानून जाते रहते हैं। ऐसे तो किसानों के विरुद्ध भी कानून लाए थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करके सरकार को मजबूर करा के उस काले कानून को वापस लें। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन है कि यूसीसी लागू होने जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। यूसीसी लागू होने से पहले ही उत्तराखंड के मुसलमानों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, तो मुस्लिम मोहल्लों में हड़कंप मचा है। संविधान ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमको कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स का वो दिया है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है इन कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स का, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मैं आपको ये बताता चलूँ, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एक राय है, ना कि कोई डायरेक्शन है। लेकिन क्योंकि सरकार को हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करनी देखा यह जा रहा है, ऐसे कानून आ रहे हैं जो एक मजहब के खिलाफ है, एक पंथ के खिलाफ है, और ये इनकी अलगाववादी सोच है। इस अलगाववादी सोच का हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। मुस्लिमों का यह गुस्सा उत्तराखंड में लागू होने जा रहे एक समान कानून के खिलाफ है, क्योंकि चंद घंटों बाद उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लागू होने जा रहा है। ये सरकार ने जो बात तय कर ली है, सरकार वो तो तय करेगी। ये तो वक्त बताएगा कि उसमें क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। ये तो अपने हिसाब से आदमी जो कुछ भी करेगा वो करेगा, समझे, कानून के खिलाफ तो नहीं करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद देवभूमि के हर नागरिक पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। हमारी पार्टी के जो 3 बड़े संकल्प थे वो लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। चाहे कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो या अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो, और इसी महायज्ञ में एक आहुति देवभूमि उत्तराखंड के लोग भी दे रहे हैं। समान नागरिक संहिता और एक प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा भाई। और जो हम कहते हैं हम वो करते हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसकी चर्चा हर चौक चौराहे पर हो रही है। तो मुसलमानों के इलाके में यूसीसी के नाम से सन्नाटा पसर गया है। जिस तरह से यूसीसी को लागू करने को लेकर सरकार ने प्लान बनाया है, जो संवेदनशील इलाके हैं, ऐसे इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं या बाजार हैं, या फिर ऐसे इलाके जहां पर मुस्लिम समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए भी दावा किया जा रहा है। यूसीसी का कानून किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, लेकिन इसके नाम से मुसलमान परेशान हैं, तो हिंदू यूसीसी का स्वागत कर रहे हैं। जो एक प्रक्रिया शुरू कर रहा है यहाँ की उत्तराखंड सरकार, तो हम चाहेंगे कि इसमें सबको समान अधिकार मिलेंगे। यहाँ तक ये उलमा हजरात की बात है, भाई विरोध पहले भी रहा। हमारे भारत में बहुत सारे संविधान में परिवर्तित हुआ, कानून बदले गए, विरोध होता रहा है, लेकिन सरकारें अपने देश के हित में जो कानून है उसके अनुसार वो कानून को लागू करती हैं। यूसीसी से मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे शरियत से कोई लेना देना नहीं है। धामी सरकार के मुताबिक इस कानून से समाज में फैली बुराइयों को मिटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यूसीसी कानून के मुताबिक शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, सभी धर्म संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान नियम होगा, पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे, बहुविवाह पर रोक लगेगी
लड़कियों की शादी की उम्र एक समान 18 साल होगी, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। इस्लाम की हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियां बंद होगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। लेकिन देहरादून के मुस्लिम बहुल पलटन बाजार में मुसलमानों के भीतर यूसीसी का खौफ साफ नजर आ रहा है। चूंकि मुस्लिम समाज का कहना है कि जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनकी अपने वसूल हैं, अगर उसके साथ किसी तरह से इस यूसीसी के जरिए कोई दखल होती है, किसी तरह से उस पर अंकुश लगता है, तो वो इसका विरोध करेंगे। ऐसे में अब जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है कि जो ऐसे इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुओं पर भी लागू होगा। सभी को यूसीसी कानून का पालन करना होगा। लेकिन इस कानून से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारों पर कैंची चलने वाली है। इस कानून से मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर लगाम लगने वाली है, जिसके जरिए मौलाना ब्रिगेड की दुकानें चलती आई हैं। तो क्या इसीलिए यूसीसी पर भ्रम फैलाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज यूसीसी लागू हो जाएगा। पोर्टल जो है वो लॉन्च करेंगे सीएम धामी। यूसीसी लागू करने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है देवभूमि में। तो पहला ऐसा राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा और सीएम धामी ने ये वादा किया था और आज ये वादा पूरा होने जा रहा है। आपको बताएं कि तैयारियां पूरी है। पोर्टल की लॉन्चिंग होगी, सीएम धामी करेंगे। सीएम आवास पर ये पूरी तैयारियां हो चुकी है। आज ये पोर्टल लॉन्च होने वाला। आज से देवभूमि में यूसीसी लागू हो जाएगा और जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, क्योंकि सीएम धामी ने कहा था कि और पहले ही संकेत दे दिए थे कि जैसे ही नया साल शुरू होगा यूसीसी लागू हो जाएगा। और आज से देवभूमि में यूसीसी लागू होने जा रहा है और पूरी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन है। यूसीसी से क्या बदलेगा ये आपको जरा बता दें। शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा और इसके अलावा तलाक का एक समान नियम होगा। जो अभी अलग अलग होता था लेकिन अब एक समान होगा। पर्सनल लॉ के जो नियम हैं वो लागू नहीं होंगे। इसके अलावा लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल, सभी धर्मों में गोद लेने का अधिकार, दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं ले पाएंगे और हलाला और इद्दत की प्रथा भी बंद होगी। तो यूसीसी से क्या बदलेगा? उत्तराधिकारी में बराबरी का अधिकार होगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और लिव इन रिलेशनशिप वाले बच्चे को भी अधिकार मिलेगा। इसके अलावा शादियों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। तो तलाक का एक समान नियम भी होगा। पर्सनल लॉ के जो नियम हैं वो लागू नहीं होंगे। तो इस तरह से यूसीसी से क्या बदलने वाला है ये आपको दिखा रहे हैं। लड़कियों की जो उम्र है वो 18 साल होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप के जरिए बच्चा अगर है तो उसे भी वैसा ही अधिकार मिलेगा जैसे शादी के बाद जिस बच्चे को अधिकार मिलता है। हलाला और इद्दत की जो प्रथा चल रही थी वो बंद हो जाएगी। जो कानून है वो सभी के लिए एक जैसा होगा। उत्तराधिकारी में बराबरी का अधिकार होगा। तो ये यूसीसी का की वजह से क्या बदलने वाला है आज से, क्योंकि अभी तक इसके ड्राफ्ट तैयार हुए थे, उस मसौदे को फिर मंजूरी मिली थी, लेकिन आज से अब यूसीसी लागू होने जा रहा है और सीएम धामी से लागू करेंगे। इसकी पोर्टल की लॉन्चिंग करने वाले हैं। तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और ये वादा सीएम धामी ने किया था और ये आज से किन किन राज्यों में यूसीसी है। तो उत्तराखंड पहला राज्य, असम लागू करने पर विचार कर रहा है। गुजरात में कमेटी का गठन हो चुका है। तो आज यूसीसी लागू होता है। गोवा में लागू है और उत्तराखंड में आज से लागू होगा। असम में भी यूसीसी को लागू करने पर विचार चल रहा है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं। गुजरात में कमेटी का गठन हुआ है। तो यूसीसी कहां कहां लागू है? आज उत्तराखंड में आज से लागू होने जा रहा है जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। यूसीसी से क्या बदलेगा क्या नहीं, ये भी आपको बताते हैं। हर धर्म में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, धार्मिक रीति रिवाज का असर नहीं होगा, बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं, शादी धर्म गुरु ही करवाएंगे, शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं, और हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक कानून, धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सभी धर्मों के लिए कानून होगा, धार्मिक रीति रिवाज का असर इस पर नहीं होगा, बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती है, और जो शादी है वो धर्म गुरु ही करवाएंगे, खान पान पूजा पाठ वेशभूषा पर कोई असर नहीं है, धार्मिक मान्यताओं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यूसीसी से क्या बदलेगा क्या नहीं, ये आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं, शादी धर्म गुरु ही कराएंगे, रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं, धार्मिक मान्यताओं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी धर्मों के लिए एक कानून आज से लागू होगा। हालांकि मुस्लिम जो हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, कई बार यहां पर विरोध करने की चेतावनी भी दी गई है, प्रदर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसका असर अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज यूसीसी लागू होने जा रहा है, बहुत इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आई, कई ने विरोध भी किया, लेकिन सीएम धामी अड़े रहे और आखिरकार आज से यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है और जिसकी तैयारियां हो भी चुकी है। क्या बदलेगा एक बार फिर से बताते हैं। शादियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी होगा, तलाक का एक समान नियम होने वाला है, पर्सनल लॉ के जो नियम हैं वो अब लागू नहीं होंगे क्योंकि एक समान जो नियम है वो होगा। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको लेकर तमाम जो लोगों के अंदर मुस्लिम लोगों को ये लग रहा है कि खास तौर से उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नियम से लोगों को फायदा होगा, हलाला और इद्दत जैसी प्रथा जो चली आ रही है वो बंद होगी। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रामानुज, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कितने बजे ये लागू हो जाएगा, क्या तैयारियां हैं और कहां से आज ये लॉन्चिंग होगी? सबसे बड़ी खबर है, यूं तो ये देश के लिए सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। आज उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाएगा। 12:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहेंगे और यूसीसी के जो पोर्टल बनाया गया है उसका लोकार्पण किया जाएगा। तो 12:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। न सिर्फ सरकार के कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे बल्कि कई मंत्री भी शामिल होंगे। तो आज उत्तराखंड से एक समरसता की, एक समानता के नए युग की शुरुआत होगी, सरकार ने इसको कहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा कि इस कानून को लेकर के पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, सभी तरह की जो अधिकारियों को कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का काम था वो पूरा हो गया है और उत्तराखंड से यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून एक देश के लिए मिसाल पेश करेगा। और आज उत्तराखंड देश का एक इकलौता ऐसा राज्य बनेगा जहां यूसीसी लागू किया जा रहा है। तो आज उत्तराखंड के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और सरकार ने कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया जा रहा है। तो 12:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कई तरह की इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, लेकिन सरकार ने जब आपने शुरुआती दौर में देखा था तो सभी संगठनों के साथ, सभी समुदायों के साथ में इससे रायशुमारी की और एक कानून का रूप दिया है। तो भले ही मुस्लिम समाज के जब बातचीत की तो उनका कहना था कि वो अगर शरीयत कानून की बात आएगी और उसमें किसी तरह की दखल की बात आएगी तो वो इस यूसीसी का विरोध करेंगे। तो देखना ये है कि आज जब 12:30 बजे यूसीसी उत्तराखंड में मिल जाएगा, लागू हो जाएगा, तो उसके बाद किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन मुस्लिम समाज ने इतना जरूर कहा है कि वो इसका विरोध करेंगे। तो विरोध किस तरह से होगा और किस जगह पर करेंगे, चाहे वो राजधानी हो या कहीं अन्य स्थान पर, तो वो देखने की बात होगी। लेकिन सरकार ने कहा कि समानता और समरसता के नए युग की आज से शुरुआत हो रही है। और आज देश के लिए बड़ी खबर है, जैसा कि रामानुज आपने शुरुआत में ही कहा कि यूसीसी जिसका वादा सीएम धामी ने किया था आज वो पूरा होने जा रहा है, यूसीसी लागू होने जा रहा है। रामानुज आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि और भी खबरें जिस आपसे अपडेट